वनांचल टीवी 24 लाइव। सरायकेला जिला के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत मोहनपुर में स्थित अर्का जैन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने राज्यपाल संतोष गंगवार पहुंचे। उसके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचने पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। दीक्षांत समारोह में वर्ष 2023 और 2024 में पास होने वाले कुल 2322 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की जाएगी। साथ ही विभिन्न संकायों के 48 टॉपर्स को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। इनमें वर्ष 2023 के पास आउट 26 तथा 2024 के 22 गोल्ड मेडलिस्ट शामिल रहे। इन टॉपर्स को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार गोल्ड मेडल प्रदान कर सम्मानित किए। झारखंड को काफी आगे बढ़ाना है। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर कर राज्य में बेहतर शिक्षा व्यवस्था स्थापित की जाएगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि अब उन्हें कर्म क्षेत्र में जाने की तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए। शिक्षा ग्रहण कर एक सफल और जिम्मेदार नागरिक की भी भूमिका अदा करे। छात्र नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करे। राज्यपाल ने कहा कि आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो चुका है और जल्द हम तीसरे स्थान पर होंगे। टाटा समूह की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि जमशेदपुर शहर टाटा परिवार के आदर्श पर स्थापित है। छात्रों को इससे प्रेरणा लेने की जरूरत है। एक सवाल के जवाब में राज्यपाल ने कहा कि झारखंड के सभी विश्वविद्यालय में शिक्षक की कमी को देखते हुए इसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि शिक्षित होकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा कि गम्हरिया क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक डिग्री कॉलेज स्थापना का भी प्रस्ताव उन्होंने लिया था, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी उच्च तकनीकी शिक्षा मिल सके। चंपई सोरेन ने कहा कि शिक्षा एक ऐसा धन है जो बांटने से खत्म नहीं होता बल्कि बढ़ता है। दीक्षांत समारोह में यूनिवर्सिटी के कुलपति ईश्वरन अय्यर, रजिस्ट्रार अमित श्रीवास्तव, कोल्हान यूनिवर्सिटी सीनेट मेंबर राजेश शुक्ला, कुलपति SS रज्जी, प्रतीक कुलपति अंगद तिवारी मौजूद थे। चाहिए कि वे विद्यार्थियों को नवाचार, उद्यमिता और व्यवहारिक ज्ञान में भी दक्ष करें। प्राइवेट विश्वविद्यालयों को UGC और सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों को हर हालत में पालन करना चाहिए। किसी भी शिक्षण संस्था की साख उसके विद्यार्थियों की सफलता और समाज में योगदान से तय होती है। झारखंड केवल लोहा, कोयला और वन संपदा का प्रदेश नहीं है। ये संस्कृति, संघर्ष और सफलता की भूमि है। हमारे युवाओं में वो सामर्थ्य है कि वे इस राज्य को न केवल औद्योगिक दृष्टि से बल्कि समाज एवं आर्थिक समरसता के क्षेत्र में भी एक आदर्श राज्य बना सकते हैं। आपको यहाँ से मिली शिक्षा, संस्कार और अनुभव को राज्य के कोने कोने में ले जाना होगा, क्योंकि हर बच्चा, हर युवा, हर महिला विकास की मुख्य धारा से हम जोड़ सके। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है, जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस समय भी अब आप राष्ट्र के भविष्य के निर्माता के रूप में अपना ज्ञान सुनिश्चित करें। आपको और आपके ज्ञान, कौशल और संवेदनशीलता से राष्ट्र के सबसे कमजोर तबकों को तक पहुंच बनानी है। पर्यावरण, स्वच्छता, सतत विकास, समानता और नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में आधार बनाने का काम करना है। मैं एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है आप सभी ज्ञान, विवेक और कर्मठता और संकल्प के साथ न केवल अपने विश्वविद्यालय बल्कि पूरे राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय जवाहर। स्थान पर खड़े हो जाए। और कुलपति महोदय, मैं आपके सामने मुद्रित नाम वाले PhD, स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले एवं अन्य सभी डिग्री प्राप्त करने वालों को प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया इन्हें June 2025 presented by the registrar on तृतीय दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर आप सभी के मध्य में सम्मिलित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। ये दिन न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि उनके माता पिता, गुरुजनों, विश्वविद्यालय प्रशासन और पूरे समाज के लिए हर्ष का दिन है। मैं इस मंच से उन सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस राज्य में जब से आया हूँ, खासतौर से व्यवस्था सही हो,
तो मुझको अच्छा लगा कि जब मैंने पहली बार मेरी जानकारी में आया कि जिस विश्वविद्यालय में अभी हम यहाँ मौजूद हैं इसकी जो ग्रेडिंग है ए श्रेणी की है, तो वास्तव में इस राज्य में ग्रेडिंग की हम चिंता करते हैं, क्योंकि पूरे देश के जब अन्य विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग की जानकारी करते हैं तो कहीं पर ए, कहीं पर A+, A++ ये तक देखने को मिलते हैं। और वास्तव में हमारे इस प्रदेश में विश्वविद्यालय शिक्षा और अच्छी हो, इसके हिसाब से हमको प्रयास करना चाहिए। और हम इस बात को महसूस करते हैं कि इस दिशा में आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, जो इस राज्य के सभी प्रमुख साथीगण हैं, ये सब उनकी रुचि है कि वो इस दिशा में प्रयास करें और कैसे हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में और अच्छे ढंग से, खास तौर से हायर एजुकेशन में सुधार हो। हायर एजुकेशन के लिए मैं जहाँ कहीं जाता हूँ मैं चर्चा ज़रूर करता हूँ, क्योंकि इस राज्य में हायर एजुकेशन में हम पूरे देश की अगर चिंता करें तो हमें लगता है कि हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो इसमें अगर कोई साथी कोई सुझाव हमको देना चाहता है कि हायर एजुकेशन के लिए काम ये प्रयास होने चाहिए, तो उन सबका स्वागत है। मैं इतना ही मैं कह सकता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह केवल शैक्षिक यात्रा का समापन नहीं होता है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। आज से आप इस ज्ञान के मंदिर से निकलकर कर्म भूमि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब आप पर ये उत्तरदायित्व है कि आपने जो ज्ञान, मूल्य और संस्कार अर्जित किए हैं उसका उपयोग समाज और देश के हित में करें। केवल उपाधि प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता है। असली सफलता तब है जब आपके कर्म, आचरण और योगदान से समाज लाभान्वित हो। आज का हमारा भारत एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र साकार हो रहा है। उन्होंने हमें प्रेरणा दी है कि युवा केवल नौकरी तलाशने वाला ही न बने, बल्कि रोजगार देने वाला भी बने। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे नवाचार आधारित अभियानों ने हमारे युवाओं के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में सहभागी बनने का काम करेंगे। हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत अब जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और शीघ्र ही तीसरे स्थान की ओर हम अग्रसर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से प्रतिकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये नया भारत है। हमारा देश शांति प्रिय का पक्षधर है, लेकिन यदि मानवता पर हम पर हमला होता है तो हम उसे कुचलना भी जानते हैं। आतंकवाद का प्रत्येक कदम उसके संहार का होता है। हमारे वीर सैनिकों को मैं सलाम करता हूँ, जिन्होंने इस अभियान को वीरतापूर्वक एवं कुशल रणनीति में से अंजाम दिया है। मैं यहाँ ये उल्लेख करना चाहूँगा कि जमशेदपुर देश के सबसे पुराने और सुनियोजित औद्योगिक शहरों में से एक है। टाटा समूह द्वारा स्थापित ये नगर भारत के औद्योगिक आत्मविश्वास और नागरिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। टाटा की परंपरा हमें सिखाती है कि उद्योग और समाज सेवा एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि यहाँ के युवा इस परंपरा से प्रेरणा लेंगे और नैतिकता, पारदर्शिता और समर्पण के साथ कार्य करेंगे। मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इस विश्वविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों में 35 में से 40% छात्राएं हैं। ये आंकड़ा न केवल आशाजनक है
बल्कि हमें ये भी याद दिलाता है कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि एक स्त्री को शिक्षित करते हैं पूरा परिवार और समाज शिक्षित होता है। आज हमारी बेटियां विज्ञान, तकनीकी, प्रशासन, खेल और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आज की शिक्षा प्रणाली केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रह सकती। हमें युवाओं को स्किल इंडिया अर्कजन हम भी किसी न किसी रूप से आप सहयोग दिया कि इस क्षेत्र में इस तरह का विद्यालय होना चाहिए, विश्वविद्यालय। ये औद्योगिक क्षेत्र भी है और यहाँ शिक्षा का यदि शहरी क्षेत्र में विकास की अगर रास्ता को चुनेंगे, शिक्षा को बढ़ावा देने से ही हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग को रास्ता मिलता है। इसी सोच के साथ छोटा मोटा घटना होते रहता था, लेकिन हम लोग उसको समाधान करके इस विश्वविद्यालय का हम लोग आज तक अच्छा देखने को, अच्छा विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करके विभिन्न राज्य में अपना जॉब करने का मौका भी मिला। एक क्षेत्र में ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में आदमी महसूस किया शिक्षा क्या चीज़ है। जब शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा जो जिस विश्वविद्यालय में मिलते हैं, वहाँ से विद्यार्थी को अपना जॉब पाने में आसान हो जाते हैं। इसीलिए आज इस क्षेत्र में जो है हमने बहुत दिन से इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है। पिछले बार जब आए थे हमने कहा कि इस क्षेत्र पूरा रोड रास्ता जाल की तरह हम बिछा देंगे। हमने वो काम भी हमने पूरा कर दिया है और ताकि इस क्षेत्र का विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरा क्षेत्र नहीं जाना पड़े। फिर इसे यहाँ से 3-4 किलोमीटर अंदर में हमने अपना जो इस राज्य का जो नेतृत्व हमने किया, उसी समय हम यहाँ डिग्री कॉलेज भी हम देने का काम किया है, ताकि क्षेत्र में जितना ही शिक्षा को बढ़ावा दीजिएगा तब आप आसानी से विद्यार्थी को अपना शिक्षा प्राप्त करने की अपना समाज, अपना क्षेत्र या अपना प्रदेश या अपना देश विकास करने में अपने आप उसको आगे बढ़ते देखने को मिलेगा। शिक्षा ही ऐसा चीज़ है जो हर तरह का बदलाव लाने का ताकत है। इसीलिए बहुत सा विद्यार्थी आज कुछ स्वर्ण पदक भी वितरण होगा, कुछ अपना जो शिक्षा पूरा किया उनको भी सम्मान किया जाएगा। इसी दीक्षांत समारोह में हम सब ने आज इस झारखंड राज्य के राज्यपाल महोदय से भी कुछ वाणी सुनेंगे। शिक्षा क्या चीज़ है मानव जीवन में। यदि शिक्षा इस शरीर में अगर कमी है तो इस शरीर पूरा नहीं कहला जाएगा। शिक्षा ऐसा चीज़ है कि आप बड़ा से बड़ा चीज़ बदलाव ला सकते हैं, समाज का हर चीज़ को बदलाव ला सकते हैं, समाज के अंदर में कुव्यवस्था को भी मिटा सकते हैं।
शिक्षा में ये ताकत है। बिना हथियार, बिना संघर्ष या शिक्षा से समाज को अच्छा मार्गदर्शन, समाज में अच्छा वातावरण, समाज के अंदर से कुव्यवस्था सारा मिटते जाएगा। इसलिए जो भी विद्यार्थी आज स्वर्ण पदक से भी सम्मान किया जाएगा, हम सभी विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करके ताकि उनका भविष्य भी उज्जवल हो। उनका साथ साथ जिस क्षेत्र, जिस गांव से आए हैं विद्यार्थी, एक उस गांव में भी एक प्रचार प्रसार हो कि शिक्षा ऐसा चीज़ है कि आपको आपका संसार, आपका परिवार को आगे बढ़ाने में अपने आप आपको रास्ता मिलते जाएगा। इसीलिए जो भी विद्यार्थी आज अपना समय देके अच्छा पढ़ लिख लिया है, ताकि आपको जहाँ भी जाइएगा शिक्षा ऐसा चीज़ है, जितना भी किसी को बांटिए शिक्षा आपका कमी नहीं होगा। इसी तरह आज प्रदेश को ज़रूरत है अच्छा शिक्षा व्यवस्था, जहाँ से मानव जीवन का आगे बढ़ाने का एक रास्ता खुल जाते हैं। इसीलिए आज ज़्यादा कुछ नहीं